दूसरी जानिब मियां वाली पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम, राहजनी, चोरी, डकैती और अगवा की वारदातों में इजाफा। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अख्तर मजाज से। अख्तर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए जराइम के हवाले से तो मियां वाली पुलिस जो है जराइम कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते जो मियां वाली में क्राइम की सूरत हाल रही है वो कुछ इस तरह है कि मियां वाली में एक कत्ल हुआ है, उसके अलावा 14 जो हैं चोरी की वारदात हुई हैं। जनाब बिल जाबर के दो जो हैं वो भी केसेस सामने आए हैं। मोटरसाइकिल चोरी साबका याम की तरह इस गुज़श्ता हफ्ते भी नहीं रुक सकी, 6 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। मुनशियात की अगर बात की जाए तो 8 मुकदमात मुनशियात के दर्ज हुए हैं, जिनमें 7 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई है, 40 लीटर उसमें शराब भी शामिल थी और उसके अलावा 250 ग्राम जो है हेरोइन बरामद की गई है। नाजायज़ असला रखने वाले जो लोग हैं 47 वेपन जो हैं बरामद किए गए हैं मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन के ज़रिए। अगवा बराए तवान के भी 3 केसेस गुज़श्ता हफ्ते मियाँ वाली में रूनुमा हुए हैं। उसके अलावा इक़दाम कत्ल के 5 केस और राजनी की 4 वारदातें हुई हैं और ये एक हफ्ते की वारदात हैं और इस एक हफ्ते में जितनी वारदातें हुई हैं लोग इस हवाले से इन वारदातों की वजह से खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। वो पुलिस अपनी जानिब से क्राइम और जराइम को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल पुलिस मियाँ वाली में जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। सबसे अहमियत की हामिल बात जो है कि इन दिनों मियाँ वाली में अगवा बराए तवान गुज़श्ता दिनों जो हफ्ते अगवा बराए तवान के जो केसेस सामने आए हैं इसकी वजह से लोगों में ज़्यादा खौफ व हिरास पाया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस फर्दर इस हवाले से क्या इक़दाम करती है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि पुलिस क्राइम को रोकने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। जी जी अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रहीम यार खान में भी मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हैं। एक हफ्ते में चोरी की 137 वारदातें रिपोर्ट हुई। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। जी रहीम खान में पिछले एक हफ्ते में चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को में इजाफा देखा गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है। एसपी साहब, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया, ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, तो क्या किया जा रहा है ये वारदातें कम हो सकें, या इन वारदातों के पेश आने के बाद इनकी तफ्तीश में इनकी वारदातों को तलाश किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले एक महीने से इधर हूँ, तो ये इजाफ़ा या कमी वाला जो है फ़िलहाल इस पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई है, जनाब आरपीओ साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो हमने एक मुफस्सल एक जामे प्रोग्राम बनाया है, एक जामे प्लान बनाया है मोटरसाइकिल चोरी को ख़ास तौर पर रोकने के लिए। इस पर आरपीओ साहब काफ़ी संजीदा थे। तो अभी हमने गश्त को इन्हेंस किया है, डिकॉय ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एसएचओज़ को मुतहर्रिक किया है और ख़ास तौर पर वो टाइम आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनमें मोटरसाइकिलें चोरी ज़्यादा होती थी। उन टाइम में मैंने खसूसी तौर पर बैठ के यहाँ पे सबकी मीटिंग की है। पूरे ज़िले से तफ्तीशी अफसरान को बुलाया है, एसएचओज़ को बुलाया है और उस पे हम खसूसी तवज्जो दे रहे हैं और अगले इंशाल्लाह अगले हफ्ते या 15 दिन में आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद कमी आएगी। थैंक बिल्कुल, मज़ीद कमी आए की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। आरपीओ साहब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन खुसूसी तौर पर फोकस भी किया हुआ है कि रहीम यार खान में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को कंट्रोल किया जा सके और जो भी चोरी की वारदातें होती हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर फौरी तफ्तीश भी की जा रही है। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जाने बात करें, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। जो तरीके स्टोर्स में अशाया ज़रूरिया की किल्लत है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इब्रार राना से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जतोई यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, वफाकी गवर्नमेंट की जानब से है जो शहरियों को, आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी गई थी। चीनी की मद के अंदर, आटे की मद के अंदर, दालों के अंदर, मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा की खाने पीने की ज़रूरी अशिया उनके अंदर सब्सिडी दी गई थी। मगर उनकी जो दस्तियाबी की वजह से है, बर वक्त यहाँ पर उनकी फ्राहमी नहीं मिल रही, उनको दस्तियाब नहीं हो रही खाने। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आटे की शार्टेज है। वो यहाँ पर शहरियों का कहना है कि 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, कभी कभी तो 1 माह भी गुजर जाता है। आटा यहाँ पर उन्हें नहीं मिलता। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये आटे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कितनी डी बाद भाईजान, 15 डी बाद, 20 डी बाद, 5 डी बाद अंदे तकरीबन मेरे 6 बाल हैं, 2 असें से 8 बंदे हूँ। अट्टा पूरा ही नहीं थी सही, असा रो दे वाल अंदे से। क्या अपील करे हुकूमत
अपील ही ऐसे मेहरबानी की वजे हुकूमत को अट्टा जरा है चौथे दे चौथे 4 डी 5 डी दिता वजे। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है कि उनका यही मुतालबा है वफाकी हुकूमत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि रिलीफ दिया जाए और उसका कोटा भी बढ़ाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और उनका ये कहना है कि जब आटा नहीं होगा तो हमारे घर में रोटी कैसे पकेगी और हम अपना पेट कैसे पालेंगे। और उनका ये भी कहना है कि हम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई ने हमारी ज़िंदगी पहले ही अजीरन की हुई है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं, वज़ीर आज़म से यही मुतालबा करते हैं कि रिलीफ जो दिया जा रहा है शहरियों का, जो सब्सिडी दी जा रही है, तो उसकी बर वक्त जो है लोगों को उसको फ़ायदा भी पहुँचे। जी इब्रार राना, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, हासिलपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पीने वाला पानी नायाब, वॉशरूम्स की हालत भी अबतर। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त हासिलपुर के न्यू स्टेडियम में मौजूद हूं, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो यहां पर मैच खेलने के लिए आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेडियम की हालत अबतर है, ना घास उगा हुआ है, ना वॉशरूम का इंतजाम है, ना पीने वाले पानी का इंतजाम है, वॉकिंग ट्रैक टूटा हुआ है। हम क्या इसके बारे में क्या कहें। हम यहाँ पे आते तो हैं बड़े शौक से कि हम खेलने के लिए, क्योंकि हमें हमारा क्रिकेट जुनून है, हमारा खेल जुनून है। हम इतनी सफर जमालपुर से, मैं कुछ लड़के कहीं से आते हैं, कुछ कहीं से आते हैं, एक यूनिट होकर हम खेलने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ या ग्राउंड की हालत देख के हमें वो दिल जो है अबतर हो जाता है, क्रिकेट से दिल उठना सा लग जाता है। तो इसलिए चाहते हैं कि कम अज कम हमें चाहिए, इंतजामियों को चाहिए, इतना कोटा होता है वो कहाँ जाता है। हमें चलो, हमें नहीं तफसीली नहीं, कोई और पूछने वाला तो हो ना, कोई इंतजामिया हो, कुछ तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कम से कम कुछ हो ताकि हमें समझ आए कि वगे हम खेलने आए, हमारा शौक और बढ़े, हम डिस्ट्रिक्ट, हम लेवल आगे जाए, इससे भी ज्यादा आगे जाए। लेकिन हमें यहीं से जब हम हमारे घर, जो हमारा आबाई इलाका है वो ही ठीक नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्या कैसे भी क्या नहीं बढ़ पाएंगे। मुतालबा करेंगे हुकूमत पंजाब से, मकामी इंतजामिया से, डीसी बहावलपुर से? हम मुतालबा ये करते हैं कि ग्राउंड की हालत बेहतर की जाए, इंतजामिया मौजूद हो, वॉशरूम में पानी इस तरह का सब मौजूद हो। तो हमारा यही मुतालबा है कि ग्राउंड अच्छे से अच्छे हमें मिले। विकेट हम खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो विकेट वो ज्यादा तैयार करनी पड़ती है, तो वो इंतजामियों को तैयार करनी चाहिए। हमें हर चीज चाहिए, बिल्कुल लेवल पे चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है इस तरह का। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने खिलाड़ियों का मौकफ जाना, उनका यही कहना है कि हम इतनी दूर से यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, 2000 रुपया फी मैच की हमसे फीस भी वसूल की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है इंतजामात ना होने के बराबर हैं। वॉशरूम्स में पानी नहीं है, ग्राउंड में जो जंगली बूटियां जो हैं, घास उगा हुआ है, किसी किस्म का सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। वो यही मुतालबा कर रहे हैं डीसी बहावलपुर से और आला हुक्काम से और मकामी इंतजामिया से कि इस मौजूदा स्टेडियम जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, इसमें बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएं। बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मलिक अब्दुल रशीद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बस्ती मलोक चौक और दुनियापुर रोड पर तजावुज़ात की भरमार, ताजरों और रेडियो माफिया का रोड पर कब्जा, शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं मिर्जा जमील से। जी बताइएगा। जी, हम इस वक्त बस्ती मलूक चौक में मौजूद है। यहाँ पर अरसा दराज से, ये बस्ती मलूक का मेन शरा है, दुनियापुर रोड है, यहाँ अरसा दराज से तजावत माफिया काबज़ हो चुका है। 12 मरतबा इंतज़ामिया की जानिब से भी कार्रवाई की गई है, लेकिन कोई अमल दरामद मुस्तकिल अंदाज में नहीं हो सका, जिसके बायस आए रोज़ यहाँ हादसा मामूल बन चुके हैं, लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके हैं। ताहम यहाँ पर मौजूद हम शहरों से जानते हैं कि वो इस मसाइल के हवाले से, जो इनको मसाइल दरपेश हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो ये रोड काफ़ी अरसे से जो तजावज़ात के हवाले से वो हो रहा है? ये काफ़ी अरसे से तजावुज़ माफिया इस रोड के ऊपर काब्ज़ है। आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। बिलखसूस स्कूल के टाइम पे यहाँ पे घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, आने जाने में शदीद दुश्वारी की। अगर इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन हो, अगले दिन ये रेडीबान माफिया फिर दोबारा रोड के ऊपर काबू हो जाते हैं। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। जी, शहरी का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की गुजारिश, उनसे रिक्वेस्ट की है कि तजावुज़ माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। ताहम एक और शहर से जानते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये मसाइल हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अरसे से दरपेश है। तो हम यही चाहते हैं आला हुक्काम को कि ये मसाइल हमारे जो है ना जल्द से जल्द हल किए जाएँ। और दूसरा, रेडियो वाले लाउड स्पीकर वगैरह के ज़रिए जो है ना लोगों के लिए बहुत मसले मसाइल बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर ऊंची आवाज़ में
जो है वो ये आवाज़ अपनी ओपन करते हैं तो दरपेश होते हैं मसाइल। और ख़ासकर छुट्टी के वक्त जब स्कूल में छुट्टी होती है, रोड ब्लॉक होता है बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से शहरियों को मुश्किलात का जो है ना। जी, शहरियों का ये कहना है कि दुनियापुर रोड है, यहाँ पर स्कूल टाइम बच्चों को भी मुश्किलात का सामना होता है। आए रोज़ जौन सा है झगड़े भी मामूल हैं। ताहम उन्होंने आला काम से अरबाब इख्तियार से ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि तजावज़ात के हवाले से फिलफौर कार्रवाई की जाए। जी मिर्ज़ा जमील, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे रहीमिया खान में ट्रेनों का शेड्यूल हिस्बे मामूल मुतासिर, मुसाफिर तवील इंतजार की अजियत से दो चार हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी, जिसके मुसाफिर उनको रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में कई घंटे इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को अगर देखा जाए तो उसमें फरीद एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है 2 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ साथ मिल्लत जो लाला मुझसा से कराची जाती है 3 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि कराची से पेशावर जाती है 2.5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। उसके बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कराची से रावलपिंडी जाती है ये 1.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंची और इसके साथ साथ लाहौर से कराची जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस ये आधे घंटे बाद पहुंची है। तमाम ट्रेनें जो हैं वो लेट पहुंच रही है, जिसके बाद मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों का ये मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। ट्रेनें बर वक्त पहुंचेंगी तभी मुसाफिरों के जो मवासलाती मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ बात करने की मुआवनत। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब करेंगे। दस्तबरदार होने के लिए तकाए, लालच या रिश्वत देने से गुरेज करेंगे। इलेक्शन एजेंट का मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजमी करार। कौमी असम्बली के उम्मीदवारान को 1 करोड़ रुपए के अखराजात की इजाज़त। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फौरी रिटर्निंग अफसरान को जमा कराने की हिदायत। इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फौरी रिटर्निंग अफसरान को जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही जारी करने का फैसला। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ बात करने की ममानियत होगी। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। दस्तबरदार होने के लिए तहाइफ, लालच या रिश्वत देने से गुरेज किया जाएगा। इलेक्शन एजेंट का मुतल्लिका हल्के का वोटर होना लाजिम करार। सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान को 1 करोड़ रुपए के अखराजात की इजाजत होगी, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज्यादा अखराजात नहीं कर सकेंगे। लोधरा में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। एक ही दिन में 50 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक गुड्डा से। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम बड़ी तेज़ हो चुकी है। पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। इस वक्त भी नेशनल हाईवे मुल्तान भावलपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मोटरवे पुलिस के अफसरान कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, साथ साथ उनको, उनके वालिदैन को, शहरियों को पैगाम भी दे रहे हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी अफसरान बाला की तरफ से कम उम्र ड्राइवर्स के बारे में पहले भी स्ट्रिक्टली हिदायत हैं, जिसमें हम लोग जो है उनको काबू करके रोकते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उनके वालिदैन को बुलवाते हैं, उनको भारी फाइन करते हैं, उनसे एफिडेविट लेते हैं ताकि वो उनको जो है गाड़ियां ना दें। ख़ास तौर पर ये मोटरसाइकिलिस्ट हैं, इनके बारे में हम भारी चलान करते हैं और उनको एफिडेविट लेते हैं ताकि वो रोड पे दोबारा ना आए। और हमारे चैनल के तवासे से वालिदैन को क्या पैगाम देंगी आप इस हवाले से? हमारी तरफ से तो ये पैगाम है कि कम उम्र जो भी बच्चे हैं उनको खुदा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल कराएं, उनको बल्कि बाइक ना दें और उनको बाइक ना दें, हाईवे पे ना आने दें, ताकि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो ख़तरे का बायस ना हो। और इस बारे में जो है स्ट्रिक्टली हिदायत अफसरान बाला की तरफ से हैं, जिनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, उनको हवालात भी जाना पड़ रहा है और इसके अलावा
जो छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल देते हैं या गाड़ी देते हैं, उन वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। तो लिहाजा मोटरवे पुलिस का भी यही पैगाम है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ियां बिल्कुल न दें, अपनी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाएं। रोड पर आकर दूसरों की ज़िंदगियों के लिए जो हादसात का सबब बनते हैं, उनकी रोकथाम के लिए इंसदादी कार्रवाइयाँ इंतहाई लाजिम हैं। जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया। भक्कर बार के केसेस को मुल्तान बेंच के साथ मुंसलिक करने का मामला। बार मुंसलिक करने पर मुल्तान में वकला का जश्न, मिठाइयां तकसीम की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बताइएगा। बिल्कुल बात करेंगे। बखर बार को हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के साथ उनके केसेस को जो यहाँ पे ट्रांसफ़र और मुंतकिल करने के हवाले से एक बड़ा जो फैसला है वो सामने आया। और इस तमाम तगोदो में हम बात करेंगे एडवोकेट रियाजुल हसन गिलानी, जो कि साबिक सदर हाईकोर्ट मुल्तान बार भी हैं। उन्होंने करारदाद पेश की थी और बाकायदा तौर पर आज मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। गिलानी साहब से हम जानते हैं बखर बार क्या उनका मुतालबा था और अब इधर मुल्तान आने से कितनी सहूलतें मिलेंगी, लाहौर में कितनी परेशानियां थी और चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी। क्या देखिए, भक्कर का इस वक्त मुल्तान बेंच से रास्ता फासला जो है वो 2 से ढाई घंटे की मुसाफत है, जबकि लाहौर की मुसाफत 8 घंटे की है। तो उन्हें मुल्तान बेंच करीब पड़ता था। तेज़-तरीन इंसाफ और आपके डोर स्टेप इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके तहत भक्कर बाहर ने पहले रेजोल्यूशन पास की थी, फिर हम मुल्तान वालों ने मुतालबा किया। और मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब का, सीनियर प्यूनरी जज सरदार तारिक मसूद साहब का, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर भट्टी साहब का, और इसी तरह सीनियर प्यूनरी जज मलिक शहजाद गिबत साहब का, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है लाहौर हाई कोर्ट की, और ख़ास तौर पे रोही टीवी का कि रोही हम सब की आवाज़ बनी, भक्कर की और मुल्तान के वकला की और साइलिन की रोही ने आवाज़ बनी। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया इस मूवमेंट में और ये काम जो है पाया तकमील तक पहुंचा। जी बिल्कुल, ये काम पाया तकमील तक यकीनन वहाँ के जो लोगों को, जहाँ के शहरियों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और उसके साथ साथ जहाँ 8 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ता था, अब 2.5 घंटों में जो है मुल्तान बेंच में आएंगे और वहाँ के वकला और वहाँ के शहरियों की बक्कर की सुनी गई है। जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं जनूबी पंजाब की खातून पुलिस अफसर के नाम बड़ा एजाज। इंस्पेक्टर शबाना सैफ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए मुंतखब। शबाना सैफ ने इम्तिहान में पहली पोजीशन भी हासिल की। मुंतखब होने पर पुलिस अफसरान की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। जनूबी पंजाब के खातून पुलिस ऑफिसर के नाम बड़ा एजाज कर दिया गया। इंस्पेक्टर शबाना सैफ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए मुंतखब हो चुकी हैं। गरीब के लिए सस्ता लुंडा बाजार भी सस्ता ना रहा। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही लुंडा बाजार सज गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जो है वो शहरियों ने जो है वो लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया गया। मैं इस वक्त एक लंडे की दुकान पर मौजूद हूँ। वहाँ पर जो है ख़रीदारी करने के लिए लोग भी मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी लंडे तो आए हैं जी, हर साल आने हैं जी, कितों कोई खरीदारी करते हैं, जैकटा लेने हैं। तो ये महंगाई की वजह तो ऐतकी इतों जैकटा लेने वो भी मुश्किल हो गई ने। जी पिछली वजह 150 तो 200 रुपए की सी, 300-400 रुपए की हो गई है। तो ये महंगाई सारा जोर जो महंगाई की वजह तो है। तो लंडे बाजारों का रुख भी ऐतकी बहुत गरीब गुरबा जो लोग ने बहुत घट करते पे ने। तो गौरमेंट अगे अपील करने भी ये जो महंगाई के उत्ते कंट्रोल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरी का कहना है कि लंडे का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो रेट डबल हो चुके हैं। मेरे साथ खरीदारी करने के लिए एक माजी मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, ऐसी जनाब लंडे से आई जावा ऐसी महंगाई बहुत आप मारी लगी, काम नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ 200 ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਉਹ 400-500 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗਰੀਬ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਡੇ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। हाँ जी, जैसा आपने सुना कि माजी का कहना है कि 200 वाली चीज़ जो वो इस साल 300 और 400 रुपए में मिल रही है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होता जा रहा है। हुकूमत वक्त से जो है वो शहरियों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका जो है वो सुख का सांस ले सके। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया। सर्दी की सौगात खुश्क मेवाजात। मुल्तान के शहरियों ने सस्ता मेवाजात खरीदना शुरू कर दिया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अलिशमा आसिफ से। अलिशमा, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी।
जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही शहरी जो हैं हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए मकई, चने और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स ढूंढते हैं खाने के लिए। अब सस्ते ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सड़क किनारे दस्तयाब होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखा सके, यहाँ पे मकई, चने ज़्यादातर तादाद में लोग जो है लेने जा रहे हैं। आसपास जो है ऑफिसेज भी हैं, तो हल्की फुल्की भूख जो है मिटाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ खरीदार भी मेरे साथ मौजूद हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मौसम तब्दील हुआ है तो ये चीज़ें हेल्दी भी हैं, बजाय इसके कोई जंक फूड ली जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मेवा जात हैं, नट्स हैं, तो सेहत पे भी इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और तमाम नौजवानों को भी इस तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि गैर जो सेहत के लिए बुरी चीज़ें उनकी तरफ जाएं। तो इन चीज़ों की तरफ आएँ ताकि आपकी बॉडी को भी फ़ायदा हो और हमारी कौम को भी उसका फ़ायदा हो। अच्छा, आप मुझे बताएं, इन सब चीज़ों में से, तमाम मेवा जात में से आपका फेवरेट कौन सा है? इस वक्त आप क्या खा रहे हैं? इस वक्त गजक खा रहा हूँ और मेरी पसंदीदा है। मेरे साथ दोस्त निकले तो उन्हें ये पसंद नहीं, तो वो कहते हैं मीठा मैं शौक से खाता नहीं। तो इनके पास वैरायटी इतनी है, कोई भी अपनी पसंद की कोई चीज़ इजीली खा सकता है और इंजॉय कर सकता है। सस्ता मेवा जात जो है यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पे ऑफिसेज हैं आसपास जो होते हैं, तो शहरी जो है लंच ब्रेक में ख़ास तौर पे इधर आते हैं और सस्ता मेवा खरीदने के लिए, सस्ता मेवा जात खरीदने के लिए इस जो सड़क किनारे ठेले लगे हुए हैं उनका रुख करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो ये शहरी जो हैं अपनी ड्राई फ्रूट की जो क्रेविंग है उसको कम करने के लिए और यहाँ पे दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए इस ठेले पर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया लिफ्बा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।